ये कहानी है भगवान विष्णु के परम भक्त सदना कसाई की। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। बहुत ही नेक था, मांस बेचता था और उसके ऊपर अपने परिवार का पेट पालता था। भगवान विष्णु की भक्ति में तल्लीन रहता, यहाँ तक कि जब मांस तौलता था तो भी भगवान विष्णु का नाम लेकर तौलता था। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, हरि हरि भजिया है, जय जय श्री कृष्ण। भगवान का नाम जपता। तो कई वर्षों से वो इसी तरह भगवान का नाम जपने से पत्थर विष्णु भगवान का नाम रहता था। तो सदना के बारे में ये बातें करते थे। एक दिन सदनी अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था। फिर उसके पैर से एक पत्थर टकरा गया। कैसा है ये? काले रंग का गोल पत्थर कैसा है? इसे उठाकर रख लेता हूँ, देखने में तो बहुत बढ़िया है। ये पत्थर मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो सदना अपने घर वापस आ गया और उसने पत्थर को एक टोकरी में रख दिया। अगले दिन जब मांस बेचने का समय हुआ तो उसने सोचा कि इस पत्थर से तोल दूं। तो उसने बाजार की ओर प्रस्थान किया और एक तरफ पत्थर रखा और दूसरी ओर मांस रखा। तो उसे लगा कि ये पत्थर 1 किलो वजन का है। फिर उसने देखा कि ग्राहक को 2 किलो मांस चाहिए, तो उसने यही सोचकर पत्थर दूसरी ओर रखा, तो अपने आप 2 किलो का हो गया। वहीं फिर किसी को आधा किलो मांस चाहिए, तो उसने पत्थर दूसरी ओर रखा, तो वो अपने आप ही आधा किलो का हो गया। इस तरह सदना प्रतिदिन इस पत्थर का प्रयोग करने लगा। कभी वो 5 किलो का हो जाता, तो कभी 10 किलो का, तो कभी 20 किलो का। जितना चाहिए उतना ही वो पत्थर अपना वजन कर लेता। किसी को अगर 4 किलो मांस चाहिए तो वो एक ही तराजू में एक तरफ पत्थर रखता और दूसरी ओर मांस। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वो अपने आप 2 किलो का हो जाता। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ लगने लगी। कुछ लोगों ने सुना और सदना से आकर बोले कि मुझे 4 किलो मांस चाहिए। तो उसने पत्थर को तराजू में रखा तो वो अपने आप 4 किलो का हो गया। वहाँ सब लोग चमत्कार को देखकर चकित हो गए। फिर सदना ने भी सोचा कि भगवान विष्णु की कृपा से मुझे ये चमत्कारी पत्थर मिल गया है। इस जादुई पत्थर के आ जाने से मेरी बिक्री और बढ़ गई है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सदना की ये बात उस गांव के एक पंडित के कानों में पड़ी, पर वो कभी भी सदना के पास नहीं जाना चाहते थे। जहां भगवान विष्णु का बखान हो वहीं भक्तों में जाया करते थे। ये सुनकर पंडित जी के मन में भी उस चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता बढ़ी। आप नहीं जानते हैं कि सचमुच उस पत्थर में एक ऐसी शक्ति है जो अपना वजन अपनी इच्छा के अनुसार कर लेता है। तो अवश्य ही वो पत्थर देखने योग्य होगा। वैसे तो वहाँ कसाई के नाते मैं नहीं जाऊंगा, पर अब तो जा ही रहा है तो दूर से ही समय उस पत्थर को देख लूंगा, निकट नहीं जाऊंगा। तो आखिर कौन सा पत्थर उस कसाई के पास है? युवती की बात सुनकर पंडित जी उसके साथ सदना की दुकान के पास पहुंचे और दूर से खड़े होकर सदना कसाई को देखने लगे। उन्होंने देखा कि वो पत्थर अपने आप हर प्रकार के वजन को बराबर तौल पर दिखा रहा है। पंडित जी दूर से ही नजरें गड़ाए थे। अचानक पंडित जी के शरीर के रोए खड़े हो गए। उन्होंने आगे बढ़कर सदना कसाई के पास जाकर बात की। अब पंडित पूर्ण और मैं आश्चर्यचकित हूँ, कृपा करके ये बताएं कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? किसने दिया ये पत्थर? जो सेवा कर सकूं बोलिए। मैं तो बस यही जानना चाहता हूँ कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला। जो मैंने हमेशा देखा है कि ये पत्थर अपना वजन अपनी इच्छा के अनुसार कर लेता है, परंतु शायद तुम इस बात से पूरी तरह अनजान हो। तुम जिसे पत्थर समझकर मांस तौल रहे हो, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान विष्णु का स्वरूप है। तुम नहीं जानते कि इस तरह के बीच में शालिग्राम भगवान विष्णु का स्वरूप है? पंडित जी फिर तो आप। मैं सचमुच दंग रह गया। मैंने भगवान विष्णु को न पहचानकर बहुत बड़ी भूल कर दी। मेरी रक्षा करें पंडित जी, मैं तो भक्त हूँ। इस तरह शालिग्राम भगवान का अपमान मैं नहीं कर सकता। मैं उनकी सेवा करने के अधिकारी हूँ। तुम मांस तौलने के लिए इनका प्रयोग करते हो, तुम इन्हें मुझे दे दो, मैं इनकी सेवा करूँगा। भगवान विष्णु के प्रतिरूप की इस तरह कभी भी विडंबना नहीं करनी चाहिए। तो सदना ने शालिग्राम पत्थर पंडित जी को दे दिया और पंडित जी ने तुरंत उस पत्थर को प्राप्त किया और उसे अपने घर ले जाकर 100 तरह के जल से स्नान कराया और मंदिर में स्थापित कर दिया।
प्रतिदिन पंडित जी की सेवा करके भगवान विष्णु तंग आ गए थे और उनकी सेवा से दुखी होकर भगवान विष्णु ने पंडित जी के स्वप्न में शालीग्राम आए और बोले, हे पंडित, तुम बड़े धन्य हो। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने पंडित जी से कहा कि मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने सदना से कहा कि अनुग्रह करके मुझे किसी और के पास छोड़कर आओ, कि मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं कर सकता। मैं चारों तरफ से तुमसे घिरा हुआ हूँ। ये सुनकर पंडित जी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, मैं तो तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ता, फिर तुम मुझसे क्यों नाराज हो? मेरी सेवा में क्या कमी रह गई है जो तुम दुखी होकर मुझसे ये कह रहे हो? फिर भगवान विष्णु बोले, हे पंडित, ये सही है कि तुम मेरी सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करते हो, पर मुझे ऐसी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तो सदना की अद्भुत सेवा पसंद है। वो तुम्हारी तरह मेरी पूजा अर्चना नहीं करता, परंतु उसके मन में हमेशा मेरा नाम रहता है। वो मेरे शालीग्राम स्वरूप से अनजान था, परंतु उसके मन में मेरा बस तो ही सिद्ध नाम है। ये बात सुनकर पंडित जी ने शालीग्राम को उसी कसाई के पास पहुंचा दिया। सोचने लगा, यदि मैंने शालीग्राम को प्रसन्न नहीं किया तो इसका दुष्परिणाम भी मुझे मिल सकता है। इसीलिए उन्होंने शालीग्राम को ले जाकर वहीं छोड़ दिया जहां से उन्हें मिला था। पंडित जी ने आंखें बंद करके कहा कि जब तक ये शालीग्राम तुम्हारे पास ही रहेगा और तुम्हारे द्वारा की गई सेवा का लाभ उठा सकता है, वो बहुत धन्य है। अब से शालीग्राम तुम्हारे पास रहेगा। ये सुनकर सदना की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बहुत दुखी था। वो भगवान का स्वरूप जानकर भी उसे अपमानित करता रहा। भगवान विष्णु ने भक्त की मनोदशा को समझा और उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, तुम दुखी क्यों हो? मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जैसी भी सेवा कर रहे हो, मैं उससे बहुत धन्य हूँ। जैसे कि तुम चाहते हो उसी तरह मेरा निवास स्थान रहेगा। मैं इसी पत्थर के रूप में तुम्हारे पास रहूँगा। जहाँ भक्त की पवित्र भावना होती है, वहीं मैं निवास करता हूँ। मैंने तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर आया हूँ। तो भक्त की भावना सुनकर भगवान विष्णु को प्रकट होना पड़ा और भगवान विष्णु की सदना पर कृपा हुई और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसीलिए जितना संभव हो सके भगवान विष्णु के नाम का गुणगान कर